बस ठीक है, मसाला ना जल जाए। एहतियात से, हाथ जल जाए। तुम छोड़ो, मैं करती हूँ। अम्मी, आप हमेशा ऐसी करती हैं, इसी वजह से तो मैं कुकिंग सीख ही नहीं सकी। नूर, तुम्हें शौक कब था कुकिंग सीखने का? मुझे तो हैरत हो रही है, तुम आज किचन में आ कैसे गई? लगता है भाभी ने। नहीं नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा मुझे, तो मैं बस ऐसे ही। सामा बहुत मजाक उड़ाते हैं मेरी कुकिंग का, हर वक्त आने देता है। अच्छा, तो सामा को खुश करने के लिए कुकिंग की जा रही है? नहीं, उसको खुश करने के लिए नहीं, उसके तानों से बचने के लिए कर रही हूँ ये। चलो, अगर उसकी खुशी के लिए भी कर रही हो तो कोई मजायका नहीं है। मियाँ बीवी के दरमियान ये परवाह ही तो असल मोहब्बत होती है। मोहब्बत? हाँ, अच्छा, चख लेना जरा इसका टेस्ट कैसा है। ठीक है, कवर कर दो। हाँ कर दो। अरे तुम तो परफेक्ट शेफ बन गई हो। इरम, चम्मी, क्या जरूरत है तुम्हें भाभी से ये बात करने की? मैंने ऐसा क्या कह दिया मामी से? नूर और फवाद वाली बात क्यों की तुमने उनसे? क्यों? गलत या झूठ तो नहीं कहा? यही तो होता था हमारे घर पर। और अब्बू इसी बात से चिढ़ते थे कि नूर आप ही 24 घंटे फवाद भाई के साथ कांटेक्ट में रहती थी, उनके सर पे सवार रहती थी, और अब वो सामा के पीछे पड़ी हैं। ये उसामा और नूर की पर्सनल बात है। तो मैं कब उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही हूँ? वो तो मामी ने बात की तो मेरे मुंह से निकल गया ना। और आपको तो ना मौका चाहिए मुझे हर वक्त डांटने का। अरे अच्छा किया आ गए। हाँ, बस आना ही था। हाँ, ये ले खाएं। ये तुमने बनाया? खाओ ना, बताओ कैसा बना है। खाना ही पड़ेगा। अरे वैसे जल्दी आ जाते ना, आज तो डिनर भी हमारे साथ करते। आज तो खाना भी हमारी बेटी ने बनाया था, और माशाल्लाह क्या खूब पकाया था इसने खाना। आई थिंक नूरापी आप इसमें मीठा डालना भूल गई हैं। हाँ, नहीं मैंने तो। ये चेक करके देखें। कहा भी था कि चख लेना। अच्छा, फिर मैं शायद भूल गई हूँ। कोई बात नहीं बेटा, पहली दफा बनाया, इंसान से गलती हो जाती है, अगली दफा जरा ध्यान रख लेना। तुम्हें ना आता जाता कुछ नहीं है, खामखा लोगों की चीजें और टाइम वेस्ट करती हो। पुप्पो ये घर में मुझे भी इसी तरह टॉर्चर करती है, आप इसे रहने दें। सामा, तुम ना अच्छा भला तुमसे पीछा छुड़वा के आई थी, यहाँ भी चले आए मेरे पीछे पीछे। अच्छा चलो मिट्टी डालो, ये पास्ता खाओ। तुम्हारे 14 तपक ना रोशन हो गए ना तो मेरा नाम भी उसामा नहीं। भाई हमारी इरम क्या पास्ता बनाती है, किसी इटालियन शेफ से कम नहीं है। सीखो कुछ। और नूरापी बातें बहुत अच्छी बनाती हैं। कुकिंग इनकी बस की बात नहीं है। आई एम सो सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं मजाक कर रही थी। मैं चाय लेके आती हूँ। वो बात मैंने नूरापी से मजाक में कही थी। मेरा मकसद उनको ह्यूमिलिएट करना नहीं था। मैं बस आपकी तरह उन्हें तंग कर रही थी, लेकिन शायद नहीं करना चाहिए था मुझे। मैं एक बात कहूँ इरम,
मेरा और नूर का मजाक है। हम लोग आज से नहीं, बचपन से साथ हैं। एक दूसरे को छेड़ते हैं, तंग करते हैं और अक्सर औकात ऐसी बातें भी भूल जाते हैं जो शायद एक नॉर्मल दोस्त बर्दाश्त ना करे। तुम्हारी बात अलग है, तुम्हें सोच के बोलना चाहिए था। जी, जब भी मुझे अफसोस हो रहा है, वो बस मैंने ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गई। मैंने बाद में सॉरी भी किया था उनको शायद, लेकिन देखो नूर दिल की बहुत अच्छी है। आई एम श्योर उसने बुरा नहीं मनाया होगा। बाकी मैं उससे बात करूंगा, डोंट वरी। क्या हुआ इरम? ऐसे अकेली क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ छुपा रही हो? कुछ है क्या छुपाने को? तो वो तो तुम जानती होगी क्या छुपा रही हो। शराफत से बता दो, वरना मुझे तरीके आते हैं निकलवाने के। अगर आपको वजह बताऊंगी तो आप भी उदास हो जाएंगे। नहीं होता अपसेट, आई प्रॉमिस। चलो अब बताओ क्या हुआ। फवाद भाई की बहुत याद आ रही है। वो थे तो हमारी लाइफ ही कुछ और थी। अब्बू के सो जाने के बाद वो अक्सर मुझे और अम्मी को लेट नाइट बाहर ले जाया करते थे। हम बहुत एंजॉय करते थे, लेकिन अब तो ऐसे लगता है जैसे हमारी खुशियों पे ओस ही जम गई हो। कहा था ना उदास हो जाएंगे आप भी। नहीं अपसेट बिल्कुल भी नहीं हूँ। चलो बाहर चलते हैं। नहीं, मेरा दिल नहीं है और अम्मी भी मना करेंगी। अरे पप्पो की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको साथ ले चलते हैं। लेकिन अम्मी साथ जाएंगी तो अब्बू को कौन हैंडल करेगा? अच्छा एक काम करो, तुम बाहर मेरा वेट करो, मैं जल्दी से चेंज करके आता हूँ। ओके? आप रुक क्यों गए? बस आई एम गुड। ये क्या बात हुई? अरे यार मैं कहाँ खाता हूँ गोलगप्पे। भाई मैंने तो सोचा था तुम्हारे एग्जाम्स खत्म होंगे तो तुम्हें अच्छी सी जगह पे ट्रीट दूंगा। नूर को भी साथ ले लें। नूर से याद आया, उससे कॉल करनी थी, पिक नहीं की मैंने गाड़ी में। कोई बात नहीं, आप घर जाके बात कर लीजिएगा। क्यों, अभी क्या मसला है? तुम खाओ ना, मैं तब तक उससे बात कर लेता हूँ। नहीं, मैंने खा लिए, घर चलते हैं, बस खा लिए मैंने। यार मेरी वजह से अपना मजा क्यों गिरगिरा कर रही हो? खाओ ना। मज़ा तो साथ खाने में आता है ना। और वैसे भी गोलगप्पे मुझे इतने खास भी नहीं पसंद। अच्छा चल मैं खाता हूँ। चलो अब शुरू हो जाओ और रुकना नहीं है। और बेटा अगर मेरा गला खराब हुआ ना तो मेरी हॉस्पिटल की फीस तुम दोगी, तुम्हें पता है ना? पक्का। खाएं आप, चलें खाएं आप। चलो। पहले मैं देखूं आप खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। वैसे आपसे एक बात पूछूं? क्या आप नूर आपी को पसंद करते हैं? क्यों, उसे नहीं पसंद करना चाहिए क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ऐसे ही आपसे पूछ रही थी। आपकी शादी तो अलिशबा से होने वाली थी ना, तो जाहिर है आप उसी को ही पसंद करते थे। मुश्किल होता होगा ना ऐसी जिम्मेदारी का बोझ उठाना जिसमें ना फीलिंग्स हो, ना प्यार हो, ना मोहब्बत हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी बोझ नहीं होती, स्पेशली जब आप उनको अपने दिल से निभाना चाहते हो। इट्स अ वेरी सेल्फ सेटिस्फाइंग फीलिंग आई वुड से। हाँ, बोझ आपको तब लगता है जब आप पे कोई जबरदस्ती मुसल्लत करे उस चीज को।
अदरवाइज नहीं। मगर क्या आप कभी नूर आपी के दिल से उनकी अधूरी मोहब्बत की खलिश निकाल पाएंगे? नूर, तुम मुझसे नाराज हो गए? नहीं। तो फिर मुंह क्यों फुलाया हो? कल रात तुम्हें कॉल नहीं कर सका इसलिए, या फिर 2 दिन तुमसे मिलने नहीं आ सका इसलिए? इन माई डिफेंस, एक नहीं 1000 काम थे। ऑफिस की शिपमेंट जा रही थी, उसे सुपरवाइज करना था, अंकल को हॉस्पिटल लेके जाना था, और तुम जानती तो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना कितना ट्रिकी है। ऊपर से इरम के एग्जाम्स जो कि शुक्र है ख़त्म हो गए। नूर, बस भी कर दो यार। मैंने क्या किया? तुम मुझसे नाराज हो, मुझसे बात नहीं करी, मैं जानता हूँ। तुमसे नाराज नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे अलावा। मैं अकेली अहम नहीं हूँ। तुम बहुत अहम हो, सबसे ज्यादा अहम। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनी XYZ। तुम मुझे मिस कर रही थी ना? ऐसे मैं भी तुम्हें मिस कर रहा था। शक्ल देखी अपनी, मिस कर रही थी। क्या हुआ? बुरा लगा? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं कोई इंसान थोड़ी हूँ, मैं तो पत्थर हूँ। मजाक कर रही थी उसामा। तुम भी तो कितना मजाक करते हो मेरे साथ। मजाक कर रही थी? मैंने कभी तुम्हारी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया? लेकिन तुम्हें मेरी तरह मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। ये कहाँ जा रहे हो? अभी तो आए थे तुम। बात करने के मूड में नहीं हूँ मैं, यहाँ रुक के क्या करूँ? अच्छा, खुद जान छुड़ा के भागे और फिर बाद में मुझे ब्लेम करोगे, है ना? तुमसे जान छुड़वाना इतना आसान है क्या? कॉफी पीने चलो? चलो, मैं चेंज करके आती हूँ। नहीं प्लीज, रेडी मत हो। तुम रेडी होगी, अच्छे कपड़े पहनोगी, तैयार होगी, और फिर मेरा दिल चले।